आप मुझे बता दीजिए कि भाई उन्होंने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले आप तो ये मानेंगे भाई युद्ध की स्थिति जो है वो भारत ने तो कराया नहीं युद्ध। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अब युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया झेल रही है, पूरी दुनिया में हॉर्मोज बंद है, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई बाधित हो रही है। तो ऐसे में अगर जैसा कि प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि दूसरों के कंपैरिजन में अगर हमें महंगाई का शॉक कम लगा है, अगर हमने बहुत दिन तक बफर रख के कोई एनर्जी क्राइसिस लॉकडाउन नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा तो पीठ थपथपाना बनता है। बॉस देश अपना ही है। बंगाल चुनाव तक पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता है, चुनाव जैसे ही खत्म होता है पेट्रोल का दाम कोई बढ़ बात जाता नहीं, है। चुनाव के बहाने ही सही, राहत तो आपको और मुझे मिली ना। देशों से तुलना कर रही है, मैं वहां भी आपसे आंकड़ों के साथ बात करूंगी। बगल में पाकिस्तान है, खराबी दिखाना होता है तो पाकिस्तान लेके जाते हैं। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया का भी दिखाया, बगल में हम बाकी सब का दिखाएंगे आपको। एशिया के सब कंट्रीज का ही देख लीजिए ना, रिंगिट हो गया, मलेशिया का करेंसी, थाईलैंड का करेंसी, बगल में पाकिस्तान का करेंसी 1.3% से बढ़ गया। हमारी करेंसी क्यों डाउन हो गई? युद्ध तो सब जगह चल रहा है ना, असर बराबर होता है, तो यही का असर हो रहा है। बताइए थोड़ा। ठीक है भाई, प्रदीप जी अभी देंगे या सब पैनलिस्ट को शामिल कर लूं? एक बार दे दीजिए। इन्होंने कोट करा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान ऐसे इंडेक्स जो एक फर्जी एनजीओ बनाता है जो कहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे अच्छे मुल्क है, क्या आप उसमें विश्वास रखेंगे? क्या वो ऐसे डेटा को कोट कर रही है? ये चारा वाले ये बात करेंगे सरकारी खर्च की। अरे जिनके लालू प्रसाद यादव सरकारी घर को नहीं छोड़ पा रहे, उसके लिए ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है। तीसरी बात जो इन्होंने झूठ बोला, तीसरा जो झूठ इन्होंने बोला, अरे उन्होंने बड़ा गंभीर बात कह दी, लालू जी घर नहीं छोड़ रहे हैं। ये तो सच्ची की बात है भाई, मैं कोई गलत बोल रहा हूं? इनने जो इंडेक्स को कोट किया है, जिस इंडेक्स को इन्होंने कोट किया, एक फर्जी एनजीओ बनाती है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। कोई नहीं है, ना आईएमएफ बनाता है ना वर्ल्ड बैंक बनाता है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? दुनिया में सबसे ज्यादा कम असमानता भारत के अंदर है। मतलब जर्मनी, अमेरिका, चाइना, इन सबसे कम असमानता गिनी कोफिशिएंट से मेजर की जाती है, वो भारत के अंदर है। अब इन्होंने बात करी पेट्रोल डीजल की, आप सब यूआई चेक कर लीजिए, पर कैपिटा से भी एवरेज कर लीजिए। सबसे कम पेट्रोल और डीजल के दाम अगर कहीं बढ़े हैं वो भारत के अंदर बढ़े। अब करेंसी की बात करते हैं। चाइना से $1 ट्रिलियन पिछले 1 सालों के अंदर उसके मार्केट से चला गया है। चाइना 4.9% से ग्रो कर रहा है, इनको चीन नहीं दिख रहा। भारत के स्टॉक मार्केट चीन से दुगने ज्यादा मजबूत है, पर ये भारत की बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ में नहीं, क्योंकि ये भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। एक पैरामीटर ऐसा नहीं है पिनाश जी जिसके अंदर भारत बेटर परफॉर्म ग्लोबली नहीं कर रहा है। इनको फर्जी एनजीओ का कोट करना है करे, पर सच्चाई यही है कि आज भारत के अंदर भुखमरी नहीं। रुकिए विनय, ठीक है आपके पास भी आऊंगी। 10 सेकंड पक्का, ये नेता 10 सेकंड मांगते हैं लेकिन बोलते पूरा मतलब 90 सेकंड है। चलिए ठीक है, फिर वो 10 सेकंड मांगेंगे, बाकी का नंबर कैसे आएगा जी? आंकड़ा है, इन्हीं का विभाग का आंकड़ा है। 20,06,378 लोगों ने 2024 में हमारे देश की नागरिकता छोड़ दी, जापान अमेरिका ले लिए। वहां का हालत खराब है, तो यहाँ वहां वालों को यहाँ का नागरिकता लेना था। भारतीय बाहर जाकर नागरिकता क्यों ले रहा है? जवाब देंगे? इसी लॉजिकल बात है, मैं जवाब दे। चलिए आज के मुद्दे पे ही बात करेंगे। ठीक है, आपने डेटा दे दिया है। माइग्रेशन है, कैसी बातें कर रही हैं? डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, माइग्रेशन है। ठीक है भाई, ये पेट्रोल डीजल के दाम देख के भग गए। गरीब की बात करने से अमीर की बात पे विनय कुमार सिंह जी, समाजवादी ये अमीरों की बात कर रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है। कौन है वो लोग जो कर रहे हैं? गरीब की बात नहीं कर रहे। 20 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बात नहीं कर रहे, युवा की बात विनय कुमार सिंह जी, विनय कुमार, ठीक है रुकिए प्रियंका जी, विनय कुमार सिंह जी सबको मौका दे दीजिए। विनय कुमार सिंह जी, अरे कोई भी व्यक्ति कहीं भी पढ़ सकता है, तो उसका अधिकार है। आप भी जाके कहीं पढ़ सकती। लालू प्रसाद यादव ने देश में इलाज नहीं कराया था, सिंगापुर में चले गए थे रोहिणी के साथ इलाज कराने थे। पटना के किसी गांव के अंदर इलाज हालत बता देती है। पटना के कोई गांव के नहीं, लालू जी आज ही रोहिणी जी ने सी ऑफ किया। लालू जी ने आज ही रोहिणी जी को सी ऑफ किया। रुकिए ना, लालू प्रसाद जी ने 29 रुपए गैस का बढ़ा दिया। लालू प्रसाद यादव जी ने चारा घोटाला कर एक बार राज करके कभी सिंगापुर में जाते हैं। नहीं विनय कुमार सिंह जी, अरे बाकी लोगों को भी मौका दीजिए ना, आप ही के सहयोगी हैं, आप ही की टाइप की बात करेंगे। विनय जी एक बात बताइए ना भाई, देश में अगर दुनिया में एक आपात की स्थिति आई हुई है, मुश्किल वक्त में तो सब साथ देते हैं ना, नेगेटिविटी क्यों फैलानी है? मोदी जी भी सलाह दे रहे हैं, निराशावादी मत बनिए, थोड़ा आशावादी बनिए, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे प्रदीप भाई अभी बोल रहे थे डेटा इंडेक्स ये वो सारी चीजें, इन्होंने गिना दिया कि ये सब जगह देखिए हम बड़ा बेहतरीन है, तब कहीं चिल्ला रहे। लोगों की स्थिति क्या है? अगर हम गांव में चले जाएं, देखें लोगों की स्थिति क्या है, खाने के लिए कैसे परेशान है, रोटी के लिए कैसे संघर्ष कर रहे।
हकीकत वो गांव में जाइए, नीचे जाइए जमीन पर, तब आपको हकीकत पता चलेगी। अडानी अंबानी के गोद में बैठने से जमीनी हकीकत नहीं पता चलेगी। आज की तारीख, क्या इनको नहीं पता था कि महंगाई बढ़ने वाली है, ये स्थिति आने वाली है? चुनाव बंगाल का हुआ तब इन्हें नहीं पता था, चुनाव से पहले नहीं पता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर करना चाहिए इस पर, इसको रोकने का कोई न कोई उपाय करना चाहिए। कर अच्छा, क्या एक रहे, डेटा पढ़ कर लेते क्या हैं। रहे